सोचो, आपके जीवन में सुख दुख उपस्थित हुए, आपने तो कह दिए, आप जिनसे कह रहे हो वो किन से कहेंगे। लेकिन घबराओ नहीं, आप जिनसे कह रहे हो वो भी जिनसे ही कहते हैं। हमारे पास भी तो कोई है, हम उनसे कहते हैं। वो कौन है? वो उन नहीं है, वो जिन है। निकालना सीखो, मान निकालना सीखो। कीचड़ में अगर पैर सन जाए तो रोया नहीं जाता, पैर को धोया जाता है। विशुद्धि बना के रखना चाहिए, और जैसे ही विशुद्धि गई सब गया। पंडित जी, ज्ञान की प्राप्ति सरल नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति सरल नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति तो आगम अध्ययन, दूसरा स्रोत, ज्ञान की प्राप्ति तो आगम के अध्ययन से हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति सरल नहीं है, कठिन नहीं है पंडित जी। ज्ञान की प्राप्ति बहुत सरल है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सरल बन के रहना बहुत कठिन है। पैसा कमाना सरल है, पैसा कमाने के बाद सरल बन के रहना कठिन है। पद की प्राप्ति करना तो सरल है, पद की प्राप्ति करने के बाद सरल बने रहना कठिन है, बहुत कठिन है। तुम क्या समझते हो मैं कौन हूं? मैं श्रेष्ठ हूं, यहां तक तो ठीक है। कोई बोले मैं श्रेष्ठ हूं, यहां तक तो ठीक है। कोई बोले मैं ही श्रेष्ठ हूं, बिल्कुल नहीं चलेगा। पंचम काल में कोई तीर्थंकर नहीं होते, बिल्कुल नहीं चलेगा। कहने से क्या होता है? कहने से थोड़ा ना सेव फल केला हो जाएगा। किसी के कहने से क्या होता है? अंजुल भैया, हम कौन से पंथी महाराज हैं बताओ? हैं? नहीं, विनीत कह रहा है ये तो अपने 20 पंथी महाराज हैं। संजय भैया कह रहे हैं हमारे मुमुक्षु महाराज हैं। स्वप्निल कह रहा है हमारे तारण तरण है। एलसी जैन साहब कह रहे हैं हमारे 13 पंथी महाराज हैं। अब हम भैया कहाँ जाएं? बड़ी समस्या हो गई है। तो ये पंथ आपके हैं, बंटवारा आपका है, आकाश अखंड एक है। गुरु किसी परंपरा के नहीं होते, गुरु महावीर के वंशज होते हैं। भैया कल आहार के बाद सुधीर भैया के आहार हुए चैत्यालय के पास। एक व्यक्ति कह रहा महाराज जी तारण तरण समाज में आपके आहार हुए। हमने उनसे कहा भैया एक बात तो बताओ, आप क्या हुए थे? तो किसी ने कहा था कि परिवार समाज में आहार हुए। अंकित क्या हुए थे? तो किसी ने कहा था खंडेलवाल समाज में आहार हुए। ये भेद तुम करते हो, तुम कोई भेद मत करो। तुम बोलो हमारे साधर्मी के आहार हुए। पंडित जी 56 भोग उस मां ने बनाए थे। पंडित जी उनको भी पता था कि साधु कहां इतना ले पाएंगे, फिर भी पंडित जी द्रव्य की थाली देख के इतना मन प्रसन्न हुआ, चलो पंचम काल के अंत तक धर्म तो चलेगा। देख लो भैया शैलेश, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। बोलो नामुमकिन, बोलो ना हटा दो, सब मुमकिन है, थोड़ा सा हटाना सीखो। अपना मद अपनी मान कसाय को हटाना सीखो, सब मुमकिन है। ये कब मिलेगी? जब आप आगम का अध्ययन स्वाध्याय करोगे, तब आपको ज्ञान की वृद्धि की प्राप्ति होगी। मां बिना स्वाध्याय के किसी का भी चित्त स्थिर नहीं हो सकता। स्वाध्याय करते आप लोग? आप लोगों को शाम के बाद तो फ्री होते होगे कि दिन भर सुबह से किचन में ही घुसे रहते हो? किचन नहीं, चौका। चौका क्यों कहते हैं? जहां 4 प्रकार की शुद्धि है तो चौका, और जहां किचकिच होते रहे सो। आप क्या क्या है पंकज भाई? किचन की चौका है? चौका है शेरू भाई? वाह,
चौका होता तुम यहां नहीं धोती पहने मिलते। पंडित जी क्या चौका है? एलसी सेन साहब चौका है कि किचन है? हैं? चौका नहीं है। चौका होता तो पड़गान खड़े होते छक्का मारते आप। पंडित जी मान नहीं करो। मां आप क्या चौका है कि किचन? फिर सब पड़गान करते मिलना हमारे लिए। किचन है इसलिए किच किच है। चौका होता तो चौके नहीं होते। हाँ, सोले की चप्पल वाला चौका है, गाड़ी की सोला वाला चौका है। एक बालक से मैंने पूछा, भैया तुम कैसा भोजन कर लेते क्या जैसा हम करते? बोले महाराज जी अपन तो छूते नहीं है, जब आप जाते हो फिर लगता है हमारे यहाँ प्याज का तड़का, छौंकन लगता है। बोले बोले जब तक आजू बाजू छींक ना है तब तक पता कैसे चलेगा? हमने कहा बेटा कितनी तुम छौंकन छौंकन कर लो, आनंद तो सादगी में ही है। आगम अध्ययन पंडित जी ज्ञान का दूसरा स्रोत है। आगम अध्ययन जितना स्वाध्याय करोगे उतना आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। आगम अध्ययन करना चाहिए। विशुद्धि के बाद सबसे पहले आगम अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए। पूर्वाचार्यों के ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। कोई परीक्षा नहीं करना कौन से आचार्य का है, भाई पुराने हैं तुमसे तो ज्ञानी होंगे, बात खत्म। आगम का अध्ययन करना। और बिट्टू कहीं जिनवाणी को जमीन में गड़वा मत देना, धैर्य रखना। समय आएगा जिसने जिनवाणी के एक पृष्ठ से छेड़छाड़ की है उसकी कुगति हुई है, तुम देखना। जिसने जिनवाणी की ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की है उसकी दुर्गति निश्चित होगी। पंडित जी कोई टाल नहीं पाएगा। सुनो, कुंडलपुर की घटना है। एक विद्वान को लेकर के आचार्य भगवान के पास बहुत सारे लोग पहुंचे थे। उन्होंने जिनवाणी के पंडित जी कुछ पृष्ठों में गलत लिख दिया था, मति भ्रष्ट हो गई थी, अपना ही मल करके खाते थे। नाम बताएं क्या? जिनके ग्रंथों का अनुवाद पढ़ते हो कैलाश चंद्र शास्त्री, न्यायाचार, सिद्धांताचार, पंडित जी अपना ही मल खाते मिले थे। विद्वान नाम चलता, विद्वान नाम चलता है महाराज माता जी बिट्टू, ये नाम कुछ काम नहीं आएगा। इतने के बाद भी उनका पुण्य चमक रहा है, ये पुण्य सब मिट्टी होगा। फिर जब आखिरी में कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, तुमने जिनवाणी जमीन में गाड़ी थी, कोई तुम्हें जिनवाणी सुनाने वाला नहीं मिलेगा। तब मिलना कि स्वाध्याय क्या कहलाता है। पंडित जी माइक पर मीठी मीठी बातें करने से कोई जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय जिनवाणी का अंदर से होता है। ये जो हम ग्रंथ लिए हैं पंडित जी, हम कोई भेदभाव नहीं करते। प्रणम्य सागर जी महाराज की टीका है आत्मानुशासन की, हम वो खोल के रखें। बोले अपने संग के नहीं है तो क्यों पढ़े? नहीं नहीं भैया कोई भेद नहीं, जिनवाणी हमारी है, संग भेद तुम करो, जिनवाणी तो हमारी है। बोले मूल आचार्यों को पढ़ना चाहिए, वर्तमान के हिंदीकारों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप जैसे हिंदी बोलते ही नहीं हो। छलिया हैं, सब छलिया हैं, मुखौटे लगाए हैं, सब छलिया हैं। पंडित जी कहीं मुखौटे चिपके ना रह जाएं। कहानी सुनाए क्या? एक अंजलि भैया सुनाए कहानी। एक व्यक्ति ने क्या किया, उसने सोचा कि अपन को शिकार करना है। किसका? शेर का। किसका? शेर का शिकार करना है। तो उसने क्या किया, जो ज़ेब्रा होता है ना, ज़ेब्रा, उसकी खाल पहन ली। फिर उसने देखा कि मैं दौड़ तो पाऊंगा नहीं अगर शेर खा गया तो उसने सोचा चलो अपन हिरण की खाल पहन लेते हैं। तो हिरण की खाल पहन के खड़ा हो गया। बाकी साथी बंदूक लेके खड़े हैं कि शेर पास आएगा और अपन उसको गोली मार देंगे। पंडित जी शेर पास में आया,
उसके साथियों ने गोली मारी, शेर तो मर गया, इतने में बहरुंड पक्षी आया, उसको उठा के ले गया। क्यों? वो खाल खोल ही नहीं पाया, फिर उसकी खाल बहरुंड पक्षी नहीं खोली थी। समझे कि नहीं? झूठ का मुखौटा भैया कब तक लगाओगे? कहीं चिपका रह गया, मुंह काला ही रह जाएगा। स्वाध्याय करो पंडित जी, स्वाध्याय जिनवाणी का स्वाध्याय करो, देशना ग्रंथ पढ़ो, उपदेश ग्रंथ पढ़ो, लेकिन इतना ध्यान रखना जहां जिनवाणी का विप्लव हो उसको मत पढ़ना, गुरुजनों से पूछ लेना। मां आप लोग सब समझते हो, ज्ञानी हो कि कौन ईर्षा से मना कर रहा है, कौन सत्य से मना कर रहा है। विनीत समझते कि नहीं? बस भैया अपनी बुद्धि बढ़ाओ, स्वाध्याय प्रारंभ करो, और स्वाध्याय जैसे प्रारंभ होता है आपके अंदर एकाग्रता आती है। एकाग्रता आती है, और एकाग्रता जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ज्ञान के स्रोत फूटते जाते हैं। अभी जो कन्नड़ पढ़ रहे हैं ना पंडित जी बच्चे, अब अप्रमित सागर से पूछो आप, इनको 2-3 दिन से पता ही नहीं क्या चल रहा है। देखो सहज सहज उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्यों बताओ? अरे यही तो एकाग्रता है, यही ध्यान का अभ्यास है। स्वाध्याय का फल क्या है? ध्यान। और ध्यान का फल क्या है? निर्वाण। उसी प्रक्रिया में तो है। कोई बोले शब्दों में लगे हो, शब्दों के कीड़े बनोगे। अरे भाई तो अपनी बुद्धि तो लगा। अंजल भैया आपने देखा आचार्य श्री को आहार करते हुए कैसे करते हैं? पूरी भीड़ झूम रही है, अब ऐसा लगा कि पूरी पब्लिक उनके ऊपर गिरी, वो तो कोना देख के खड़े होते हैं कि गिरे तो भैया पीछे दीवार ला जाए। एक बालक ने पूछा एक और महाराज से, वो महाराज जी आंख नहीं उठाते हैं, आप आंख ऊपर क्यों करते हो? मालूम वो महाराज क्या बोले? पंडित जी बोले उनको भोजन में बहुत राग है इसलिए भोजन देखते हैं, हमको राग नहीं है तो हम देखते ही नहीं। वो लड़का चुपचाप आके मेरे से कहता है महाराज जी, महाराज को पता नहीं था क्या? बोले वो 1 टाइम खाते हैं, हम 2 टाइम खाते हैं। कोई कह दे दिन भर किताबों में घुसे रहते हो, किताबों में कीड़ा बनोगे, मतलब ये तो मैं नहीं पता, अभी हम जिनवाणी में घुसे रहते हैं, हम केवल ज्ञान के कीड़े बनेंगे, जंतु, हम केवल ज्ञानी बनेंगे। एक सागर में एक बालक आया, बोले महाराज जी हम आपके पास आते थे लेकिन अब मन अच्छा नहीं है। क्या हो गया? बोले आपके पास बहुत परिग्रह है। भैया क्या परिग्रह है? बोले महाराज जी आपके इतनी सारी जिनवाणी है, इतना परिग्रह है, तो आप बहुत परिग्रही हो। हमने कहा भैया सुन, केवल ज्ञान से कम परिग्रह है। केवल ज्ञान में तो 3 लोग के सारे पदार्थ दिखते हैं, उनसे तो कम परिग्रह है। कम से कम उनसे तो ठीक है जो गाड़ी घोड़ा लिए, उनसे तो हमारे जिनवाणी का परिग्रह ठीक है। सुनो बिट्टू, दिखाने की दुनिया कुछ और है, अंदर की बात कुछ और है। अंदर की बात कुछ और है। दुनिया करे सो बोले भैया गलत है, और तुम्हारे साथ गाड़ी घोड़ा कैमरा सेटअप सब चल रहा तो बोले भगवान आत्मा है, सबसे श्रेष्ठ है। अरे समझो 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 सुजीत भाई, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। सत्य कह रहे हैं। क्यों है आर्यन? कैमरा किसका है? हमने तो नहीं दिलवाया स्टैंड, आज तक हमने तुम्हें कुछ दिलवाया? उम्मीद भी मत करना। न इनने हमसे बोला ना हमने इनसे पूछा। पक्की बात है भाई विनीत, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ना हमें टके से मतलब है ना टिके से, विशुद्धि से मतलब है। अंजलि किससे? विशुद्धि से मतलब। कहां तुम टके में टिके हो? आगम अध्ययन करो ना, आगम अध्ययन करो। मां जैसे जैसे स्वाध्याय प्रारंभ करोगी, ज्ञान
का आपके लिए स्रोत फूटेगा और ज्ञान आएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। बाढ़ देखी आप लोगों ने? बाढ़ कभी टीवी में तो देखी होगी। देखिए मां, जब बाढ़ आती है घर के घर बह जाते हैं, पूरा का पूरा मैदान साफ हो जाता है, सिटी की सिटी साफ हो जाती है। ज्ञान की बाढ़ आ जाए, सारा कचरा सब कुछ बह जाता है, खाली एक आत्मा का स्थान बचता है। अरे विस्फोट तो देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा? विस्फोट कि ऐसा बम फूटा, आसपास के एकड़ों नहीं किलोमीटर तक की जगह खत्म हो गई। पंडित जी, यही तो विस्फोट है। जिस दिन ज्ञान का विस्फोट होता है, अज्ञान का नाश होता है। वर्षा नहीं देखी आप लोगों ने? वर्षा, बहुत पानी गिर रहा हो, जब पानी अधिक गिरता है मां, तब सारा कचरा साफ हो जाता है। मानो तालाब का कचरा कब साफ होता है? बस जिस दिन जिनवाणी की वर्षा होती है, उस दिन अज्ञान का कचरा साफ होता है। उस दिन अज्ञान का कचरा साफ होता है। भैया, छोटे से कुएं का पानी इतना मीठा लग रहा है आप लोगों को, सोचो जब बावड़ी आएगी तो कितना आनंद आएगा। अब वो कुआं जिस पानी से भरा है भैया, वो कुआं जिस पानी से भरा है वही पानी डायरेक्ट मिले तो क्या बात है। आप लोग जो नारियल पानी पीते हो ना, कचरा भी नहीं है वो, कर्नाटक में जाके पियो, उसका स्वाद आता है। फिर भी क्या बताएं, आप लोगों को वो चखा नहीं है ना, तभी आपको बुंदेलखंडी पानी का मजा आ रहा है। अभी एक बार कर्नाटक वाला नारियल लाओ फ्रेश, तब मालूम चलेगा अशोक भैया क्या आनंद है। एक बार जो उन गुरु के पास बैठ गया, फिर वहां से हिलने की इच्छा नहीं होती। दुनिया की कोई यादें नहीं आती। क्यों अंजल भैया? शिखर जी 1 महीने रह के आए थे, विनीत कब जा रहे? पक्की है? ऐसा तो नहीं कि फिर आगे बढ़ाओगे? राजू भैया आप भी जा रहे हैं क्या? पक्का है? सुनो भैया, अच्छा भर भर के लाना, सुनो हमारे लिए भी भर के ले आना। बोलना महाराज जी, आचार्य से कहना कि महाराज जी कह रहे थे बहुत दिन हो गए हैं, कोई स्रोत नहीं फूटा, पुराना पानी चल रहा है, आप कुछ दिन साथ में रहेंगे चातुर्मास में तो कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा। आप लोग तो पुण्य आत्मा हो, यहां से उठाई गाड़ी और वहां पहुंच गए। हम लोगों से पूछो, महीनों दिनों नहीं सालों इंतजार करना पड़ता है। सालों सालों इंतजार करना पड़ता है। फिर भी आपको लगता है बड़ी विभूति है, हमें वैसा बनना है, उससे पूछोगे तो वो मना कर देगा। क्यों? उसको पता है कि उसके जीवन में कितने कष्ट हैं। उसके जीवन से पूछो कितने कष्ट हैं, वो तो ज्ञान में है तो कष्ट दिखते नहीं हैं। मां स्वाध्याय प्रारंभ करो। जिस दिन स्वाध्याय में चित्त लग गया ना, सत्य मानना, भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, अग्नि बरसे, ठंडाई बरसे, कोई पता नहीं चलता। बताओ अपन गुलाबरा में थे, कितनी ठंड थी। शेरू भाई तो अभिषेक कई त्याग कर दिया उनने उस दिन से, बोले ठंडी बहुत तेज है। तिनने उस दिन से अभिषेक का त्याग कर दिया है ना विनय? कायस्वर किया कि नहीं किया? कर लो कायस्वर, आज से मैं अभिषेक करने का त्याग करता हूं। कर लो कायस्वर, कर लो शैलेश, तुम भी कर लो कायस्वर कि सब्जी बेचूंगा, कभी भगवान का अभिषेक नहीं करूंगा। चंदू भैया बहुत ठंडी है, कर लो आप भी कायस्वर, कर लो, मैं अभिषेक नहीं करूंगा भगवान का। कर लो सोनू, तुम भी कर लो कायस्वर, मैं कभी भगवान का अभिषेक नहीं करूंगा। ठंडी पड़ती है, फिर गर्मी आएगी तो बोले गर्मी पड़ती है, बरसात आएगी तो बोले गीले हो जाते हैं। स्वाध्याय कह रहा है भैया चित्त लगाओ, पंच परमेष्टि के चरणों में चित्त लगाओ। क्या करें लेकिन पंडित जी, इतना ठोकने के बाद एक आध दो चने उखड़ के बाहर आते हैं। पंडित जी हमें तो विश्वास है, अभी बहुत ठीक हो चुके हैं प्रियम, बहुत सारे को ठीक होना बाकी है।
धैर्य रखना पड़ता है। ये नहीं सोचना पड़ता कि आज ही मार्केटिंग करके आया हूं पूरा माल बिक जाए। धैर्य रखना पड़ता है, ग्राहक पीछे से आते हैं, तुम्हारे माल में दम होना चाहिए। प्रियम, हमें तो विश्वास है, हमने जो C&F ली है उसका हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि उनकी C&F तीर्थंकर की है, हमारी उनसे है, हमें तो पूरा विश्वास है माल चोखा है, पक्के में बिकेगा। और बैराग की किरणें भी फूटेंगी और बैराग भी होगा। हमको तो विश्वास है, आपका आप जानो। सुनो अंशुल बेटा, मन में कभी एक बात अपने मन से निकाल देना कि धर्म करने से कसाई आती है, धर्म करने से बचते हैं, धर्म करने से हम बचते हैं। एक व्यक्ति अभिषेक करके बाहर आया और पैर में कांटा लग गया, कांच लग गया, उसका भाई हाथ में बाटल लिया था, बोले और कर लो, पैर में तेरे लग गया, देख मैं दारू पी रहा हूं, सिक्कों की थैली मिली है। उसको क्या पता था, उसको राज्य मिलने वाला था, पाप की वजह से सिक्के मिले हैं, इसको सूली चढ़ने वाली थी, सूल से ही काम चल गया। जिन वाणी पर श्रद्धा हो अटूट, तब स्वाध्याय का आनंद आएगा, एकाग्रता बढ़ेगी। मां, स्वाध्याय से एकाग्रता बढ़ती है और उसी स्वाध्याय से सहज सागर जी धारणा शक्ति भी बढ़ती है, धारणा शक्ति भी बढ़ती है। और धारणा शक्ति जिस दिन चरम सीमा पर पहुंच गई, पंडित जी फिर अब कोई किसी की ताकत नहीं है अब तुमको अज्ञानी करने की, फिर कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। दुख आएंगे, दुख जाएंगे, हम दुखी नहीं होंगे, हम हमेशा मुस्कुराएंगे। आपके जीवन में अंजुल भैया कोई दुख है कि नहीं? हां कि ना बोल दो बस, है कि नहीं? अंकित भाई, नहीं है कोई दुख? विनीत, औरंगाबाद वाले बात दुख की बात नहीं करें, कोई और दुख हो तो बताओ, दुख है कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, नहीं है क्या? कोई दुख नहीं है? सोच लो एक बार, पक्का? हाँ भैया, एक दिन बाहर जाओ, गाड़ी में से ग्रीस से दोनों हाथ लगा के आके विनीत की साइड पे पहुंच दो। विनीत, तुमको दुख दिख नहीं रहा क्योंकि इंद्रिय सुख तुम्हें सुख लग रहे हैं। अभी आपको दुख दिख नहीं रहा क्योंकि इंद्रिय सुख सुख लिख रहे हैं। शेरू से पूछो, बहुत दुख है शेरू, है कि नहीं? नहीं है? नहीं तो पंकज भी जरा हाथ फेरो जरा एक बार। लगता है हमें कि हमें ही दुख है, ऐसा हमने क्या किया? भगवान हमसे ही रूठे थे क्या? हमसे ही टुन्नू हो पूरा दुख हमें? भैया दूसरे को देखो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वो तो कह नहीं रहे, सब मुखौटा पहन के ढांक के रखे हैं। आपको लगता है हमको ही दुख है, सुनो सुनो, आपको ही नहीं सबको ही दुख है। हमसे मिलो। अगर हम कंसल्टेंसी खोलते ना एमी, पक्के में सुपर हिट जाती। लेकिन सुनो, कंसल्टेंसी वो दे जो दुख को वहीं झरा दे, साथ में लेके ना आए। मोनू भाई, दुख है कि नहीं जीवन में? कोई कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, हैं? अभी हम गिनवाना चालू करें सबके सामने की रहने थे। कोई दुख नहीं है, हैं? है लेकिन मानते नहीं। संसार में जितने हैं सबको दुख है। अरे आप क्या समझ रहे हो, अनंत सुख प्रकट होने पर भी भगवान भी, केवली भगवान भी अपूर्ण है। 4 कष्ट उनके पास भी हैं, 4 कर्म उनके पास भी हैं। पाटोदी जी बहुत सुखी हो ना, कोई दुख नहीं है। अगर ये लोग सुखी हैं फिर इनका क्या होगा? एक सज्जन मिले सिवनी में, बोले महाराज जी हमने पूछा आप सुखी हो कि दुखी? बोले आप दुखी हो, हम सुखी हैं। तो हमने कहा फिर हमारे पास आए क्यों हो? याद है अप्रमेय सागर जी क्या कह रहे थे वो दादाजी? बोले महाराज जी 10 लक्षण चल रहे थे, बोले हमें तो कोई दुख है ही नहीं, दुख तो आप लोगों के पास है। हमने कहा भैया अब वृद्ध हैं तो छोड़ दे रहे, मौके पे ठोकेंगे।
अगर दुख है, सुख है तुम्हारे पास, फिर हमारे पास आए क्यों हो? हमें तुम्हारे पास आना था ना। तुम दुख को दुख नहीं मान रहे हो। पीछे से बेटा कह रहा बहुत परेशान है। अब उसको क्या बताएं दादा को? तुम्हें झेल रहे हैं, तुम्हें झेल रहे हैं, तुम्हें सुख लग रहा है, तुम ही दुख हो। तुम्हारे पास दुख नहीं है, तुम ही दुख हो। क्यों? कर्म मेरे पास हैं, मैं ही दुख हूं। और स्वाध्याय करो, कोई दुख नहीं। एकाग्रता बढ़ती है, धारणा शक्ति बढ़ती है, इंद्रियों का दमन होता है। पांचों इंद्रियां पंडित जी संकुचित रहती हूं, बाहर विषयों में नहीं जाती। जब शब्दों में लग जाओ तो इतना आनंद है, और शब्दों के साथ भाव वासना भी आ जाए, ज्ञान उतर जाए, फिर क्या बात है? फिर तो क्या बात है? क्या हो गया आर्यन? सुखी हो कि दुखी हैं? दुखी हो, फिर क्यों कपड़े पहन करके हमारे साथ रहो, सुखी रहोगे। अब तुम भाई नदी के पास आके भी प्यासे ही हो, तब तुम्हारी प्यास कौन मिटाए? अब नदी थोड़ा ना चल के तुम्हारे मुख में आएगी, अंजलि तो बना के पीना पड़ेगा। दिन वो भी क्या थे जब हमारे साथ में बाजू में थाली में तुम भोजन करते थे। अब दिन वो भी हैं, तुम पड़गान करके आहार दे रहे हो। दिन वो भी क्या थे? महावीर जयंती याद है? 24 मई याद है? देखो अंजलि भैया, इनके पास भंडार है, बताएं क्या? हमने जितनी डायरियां लिखते हैं सब इनके पास है। हमने अभी तक जो कुछ भी लिखा है सब इनके पास रखा है पंडित जी, इनके पास सुरक्षित रखा है। लेकिन भैया तुम्हारे पास भंडार है, थोड़ा मुख घुमाओ, नदी में से हाथ डाल के पीना भी तो चालू करो। एमी अगर तुम्हारे पास हमारी लिखी हुई 60-70 डायरी हो तो दुनिया का खजाना एक तरफ, और गुरु का लिखा हुआ एक पेज एक तरफ, तुम कहां भटक रहे हो? उसी में से निकालो और पियो। स्वाध्याय प्रारंभ करो, धैर्य बढ़ेगा। अब पद्म पुराण पढ़ना और ये देखना, मेरे जिया को कौन सा दुख रे। सीता को कितना दुख था, जन्म हुआ तो दुख, शादी हुई तो युद्ध, फिर वनवास, फिर रावण ले गया, फिर जैसे तैसे वापस आई तो अपवाद हो गया, बच्चे मिले, संतान का जन्म हुआ, पति का संयोग हुआ तो बच्चों को मां का वियोग मिल गया। क्या है? आपको कौन सा दुख है बताओ? बेचारे पांडव यहां से वहां भटकते ही रहे पूरी जिंदगी। तुम कह रहे पांडव पांडव, अर्जुन भीम अर्जुन भीम। तुम देखो तो उन्होंने कितना झेला है, इतना तो आपके पास है ही नहीं। पूछो जाके वो अपने भैया जिनका भी एक्सीडेंट हुआ, क्या नाम है भैया? सुनील नहीं, क्या नाम था? संजय, संजय भैया, क्या नाम था? अज्जू, अज्जू भैया। बताओ घर में कितने लोग बचे? कितने बचे बताओ भैया? 3 बचे, बाकी सब चले गए। मां अभी आप लोगों ने दुख देखा कहां है? अभी दुख देखा कहां है? वो तो गुरु हैं तो दुख का पता नहीं चलता, क्योंकि गुरु का सहारा है। जिस दिन गुरु का सहारा हटेगा तब मालूम चलेगा दुख क्या होता है। दुख क्या होता है आपको थोड़ा ना पता भाई। आप सब अभी वो बुंदेलखंडी में गए, हरियाई में हो, बाहर निकलो तो मालूम चले धूप कितनी है। सहज सागर जी, इनको बनाओ संकल्प बड़ा, फिर इनकी बनेगी चटनी। हाँ मुस्कुरा लो, सत्य कह रहे भैया, मुस्कुरा लो। घर का बड़ा बनो और संघ का बड़ा बनो। घर चलाना, संघ चलाना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। हाँ भैया बहुत कठिन है। जीतोगे तो ताली बजेगी और हारोगे तो तुम्हारे सिर पे लाठी चलेगी। क्यों? तुम ही तो नेता हो,
कुछ अच्छा होगा ना तो पंडित जी जाके बोलेंगे आचार्य जी के पास, महाराज जी क्या प्रभाव ना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और पंडित जी सुनो, कुछ गलती होगी तो डंडा भी हमारे सिर पे खलता है जी। दो तो बैठे थे, क्या हो गया, हमसे पूछते आज क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? न कुछ नहीं भैया, लहरें हैं, आती हैं जाती हैं, अपन तो समुद्र हैं, आनंद में हैं। पंडित जी समुद्र में भी पत्थर फेंके जाते हैं। देखो सूत्र दे रहे हैं, लगा लो जिस जिसको लग जाए। तो समुद्र पे भी पत्थर फेंके जाते हैं, लेकिन समुद्र प्रतिक्रिया नहीं देता, वो अपनी लहरों में ही रहता है। उसको पता है लोग पत्थर भी फेंकेंगे, आएंगे, नहाएंगे और मेरी बुराई बाहर करेंगे जाके, फिर भी वो खुश रहता है। क्यों? मैं समुद्र हूं, बड़े दिल का आदमी हूं, छोटे दिल का नहीं हूं, जिसमें दुनिया की सारी नदियां समाई हैं। ऐसा सागर है, पर जब जो जिसका नाम ही सागर है उसको दुख किस बात का। इसलिए बिट्टू, मैं कभी, मां बोलो, मैं कभी दुखी नहीं होंगी। बोलो, एक नहीं बोल रही, मतलब इनको दुखी रहना है। जम से बोलो, जैसे घर में बोलते हो आप, बोलो मैं कभी दुखी नहीं होंगी। नहीं, ये दुखी रहने वाले, इनकी आवाज ही नहीं आ रही। आप लोग बोलो जरा, एक बार हो चुका हूं, अब दोबारा कभी दुखी नहीं होऊंगा। आप लोग बोलो, मैं कभी दुखी नहीं होंगी। बताओ आवाज किसकी तेज है? पंडित जी, क्योंकि इनको दुखी रहना है। इनको उसी मटर के छिलके में आनंद है। अपन तो मटर की सब्जी खाओ और बाहर जाओ। हाँ हाँ, बोले महाराज जी हम लोगों की धो रहे हो, हम धो रहे हैं, आप धुलवा ही नहीं रहे हो। अच्छा एक बार और बोल दो, आखिरी बार प्रयास करते हैं, आवाज इनसे अच्छी आना चाहिए। बोलो, आगे से आइए, पीछे वाले बोल रहे महाराज जी हम लोगों को उसमें आनंद है, हैं? और आपकी यहां सुनो, पंडित जी को अभी देखना आप, अपने चौके में जैसे ही सेठानी दिख जाए, पंडिताइन दिख जाए, पंडित जी एकदम मौन, और दूसरे के चौके में ऐसे हो सकते हैं जैसे स्प्रिंग खा के आए हूं। पूछो क्यों? बोले भैया शांत रहो, पंडिताइन है। हाँ बिना बार बार मत देखो, यहां देखो। हाँ भैया यहां देखो, स्वाध्याय में जिनवाणी में ही आनंद है, बाकी कहीं आनंद नहीं है। जब स्वाध्याय करते हो धैर्य की घुट्टी मिलती है पंडित जी, और सबसे कीमती चीज मिलती है, उसका नाम है शुभ उपयोग। आपका उपयोग शुभ रहता है, कहीं जाता ही नहीं है यहां वहां। पंडित जी सुबह से शाम हो जाती है, हम तो उसी में लगेंगे जिनवाणी में, पता ही नहीं चलता कौन आया कौन चला गया, कौन हमें क्या देख के जा रहा है पंडित जी, हमें पता ही नहीं चलता। सत्य मानो, कल हम देख रहे थे अप्रमेय सागर जी को, एक जन उनसे कुछ पूछ रहा था और वे अपना उठाए लेंस और ताड़ पत्र में लगे हैं, वो 10 मिनट तक बैठा रहा, उनने देखा ही नहीं। हमने बोला भैया कुछ लेना ना देना, मगन रहना, यही साधना है, यही आनंद है। और एमी हमको विश्वास है, हम जैसे हैं हम वैसे ही जिएंगे। आप अपना सोच लो आप कैसे जिएंगे, अपना तो पक्का है, अपन जैसे जी रहे हैं अपन तो वैसे ही जिएंगे। तुमको भैया जमे सो बैल कम, नहीं जमे सो भीड़ कम। क्योंकि आओगे सो तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं आओगे हमारी दुनिया तो चल रही है। क्यों अंजुल भैया? 18 से देखा ना आपने, जब हमारा उपसंग बना था तब से आपने देखा है, अपन जैसे हैं वैसे ही है ना, कोई परिवर्तन आया नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तुम्हें जमता है सो आओ, नहीं जमता भैया बाहर से जाओ, हमें संक्लिष्टता मत देना। और भैया जो स्वाध्याय कर रहे हो प्रयास करना, उनके लिए स्वाध्याय का ही माहौल बनाना, उनके यहाँ कचरा फेंक के मत जाना। भैया कहीं कुछ हो आप अपने में निपटो, हमारे पास तो बोलना महाराज जी ये तारीख से ये तारीख विधान है। पंकज भाई आप लोग ऊपर बैठे आदमी, आप लोग निपटाओ। पंकज भाई बहुत चालू है, एक नंबर का दिमाग है, मानना पड़ेगा।
एक नंबर का दिमाग है। बोले क्या? बोले तुम लोग करो, हम विधान में बैठेंगे। हाँ सुनो, जितने महासभा के पदाधिकारी हैं, एक एक विधान में बैठा होना चाहिए। चेतावनी नहीं दे रहे, गुरु आदेश दे रहे हैं। उन्होंने आप लोगों को व्यवस्था क्यों दी है? सुनो अशोक भैया, क्यों? बोले आप मेंटेन करो। इस बार हमने पंचगणक में खूब सेवा की भगवान की, इस बार हम अपनी सेवा करेंगे विधान में बैठ के। सबसे पहला कागज पंकज भैया का भरवाना, बोलना भैया अब 10 दिन तुम्हें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आगे विधान में बैठना है। क्यों? अब कब तक करते रहेंगे इनके लिए? अपने लिए भी तो कुछ करो। मां खूब सारा भोजन बनाते हो, पूरे घर को खिलाते हो, आखिरी में आप क्या खाते हो? जो ही अज्ञानी हैं, मूर्ख लोग हैं, अपने लिए 4 रोटी बचा के रखो, उनके लिए भली और बना खिलाओ, तुम भी पेट भरो, हम भी पेट भरेंगे। पंकज भाई बहुत खिला दिया अपन ने दूसरों को चम्मच से, भैया अब अपन को मुख बनना है, अपन को भी खाना है। वो खीर कब तक परसे देंगे दुनिया को? हम भी तो चखेंगे। इसलिए जिनकी जो व्यवस्थापक हैं आपके, उनको आशीर्वाद, जो व्यवस्थापक नहीं है उनको भी आशीर्वाद। व्यवस्थापक व्यवस्था करें, बाकी लोग आनंद लूटें। पंडित जी आप कहां रहोगे? तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको जो कुछ करना वही पंडाल में बैठ के करना। और भैया पंकज भैया, चंदू भैया, शांत भैया है ना जो तारण समाज के अध्यक्ष, उनको कह देना भैया चैत्यालय से भी एक जिनवानी की पालकी वहां तक चलेगी, क्योंकि सकल जैन समाज का विधान है। किसका? भैया महासभा तो सेवा कर रही है, सकल जैन समाज का विधान है। और इस विधान में जो ना बैठे, समझ लेना वो नहीं चाहता कि समाज एक हो। अब बजाओ ना ताली। दोनों जो नहीं बैठा बिना कारण के, भाई किसी के यहाँ कोई समस्या है वो बात अलग है। जो नहीं बैठा, अपन तो समझ जाएंगे छेद यहीं पर है। हाँ हाँ पंकज भाई, अपन तो देखो हम तुमसे कहा है, कड़वे हैं, बेईमान नहीं है, धोखेबाज नहीं है, जो है सो क्लियर है। 1 घंटे कौन बोलेगा ऊपर अभी तुम्हारी मीटिंग में? अपन सब यही बोल देते। रितेश भाई बैठ रहे कि नहीं? नहीं बैठ रहे, बढ़ जाते जी। अपन ने तो बता दिया, अब जो नहीं बैठेगा नवीन, उसका वो जाने। बोले महाराज जी हमारी बेटी छोटी सी है। हाँ कोई बात नहीं, छोटी सी है, उसको वहीं खिलाना। एक अलग से पंडाल में व्यवस्था करना बेबी सिटिंग की, ठीक है भैया? बेंगलोर में पंचगणक में एक अलग से रूम था बेबी सिटिंग का, वहां बच्चों को खिलाने के लिए एक रखी थी अलग से। बोला भैया बेबी सिटिंग करो। हाँ बिट्टू अभी बैठ लो, बाद में तुम भी करना बेबी सिटिंग। आपका समय हो गया भैया, बहुत समय हो गया। आगम कहता है एकाग्रता होगी तभी एकता होगी। जब एकाग्रता होगी तभी एकता होगी। कल एक व्यक्ति कह रहा था आहार के बाद, बोले महाराज जी बहुत दिन बाद हमारे गोलगंज में गोलगंज जैसा लग रहा है। बोले अभी तो मंदिर बन गए हैं, पहले सभी भगवान आदिनाथ के चरणों में ही रहते थे। ऐसे ही है कुछ क्या भैया? ये गोदगंज था, क्या था? गोदगंज था, अब गोलगंज हो गया है। अब ये ध्यान रखना, गोलगंज हो गया है, अब ये श्रमणों का गंज ही बन के रहेगा। एक साधु जाएं, दूसरे साधु आए, लेकिन जो भी आए उनसे बोलना महाराज जी एक शर्त पे चलना, कोई साधु आएंगे तो आपको मिलके ही रहना है। रत्नेश भाई जो साधु आए सब हमारे हैं, लेकिन उनसे इतना निवेदन करना महाराज जी आप लोग मिलके नहीं रहोगे तो हम लोग कैसे मिलके रहेंगे? बोलना स्वाध्याय का यही तो फल है। महाराज जी ने कहा है कि एकता होती है। अब सहज सागर जी अलग कमरे में भगे, हमको देख करके अप्रमित सागर जी अलग भगे। अब समझ में आ जाता भैया काय का स्वाध्याय है। आर्यन तुम देख रहे कि नहीं बेटा? कभी कमरों से आवाज आई धमाधम की हमारे यहां?
हैं? सुनो, आएगी भी नहीं। क्यों? यहां होती नहीं है। वो अपने स्वाध्याय में, वो अपने स्वाध्याय में, हम अपने स्वाध्याय में, सब अपने अपने आनंद में हैं। दुख क्यों होगा? बस भगवान किसी की नजर ना लगे बस। और सुनो अपर में सागर जी, लग भी जाए तो अपन हटाना जानते हैं। सही है? और सुनो, प्रयास मत करना कहीं तुम्हें ना नजर लग जाए हमारी। आप सभी भैया स्वाध्याय करें। दूसरा ज्ञान का स्रोत आगम अध्ययन है। मनीष, तुमको भी अच्छा लग रहा है? हैं? हम जाएं अब गुलाबरा? नहीं जाएं? अच्छा लग रहा है? अब भैया रत्नेश भैया, व्यवस्था आगे ऐसी करना भविष्य में जो समाज की गोद थी वो कभी खाली न रहे, भरी रहे। होगा होगा, सब होगा, धीरे धीरे सब होगा, हमें तो विश्वास है। मानेगा नहीं तो मनाएंगे, मानेगा नहीं तो मानना पड़ेगा। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, हां या हां। अब तुम टिक जहां करना है सो कर लो, हां या हाँ। बाकी तुम मीटिंग करना सो कर लो, पंचायत करना सो कर लो, होना वो ही है जो हमने सोचा है। चाहे आप सोच लो कि पाटनी टॉकीज में कर लें, आप सोच लो गुलाबरा में कर लें, होना मैदान नहीं है। अब तो मैदान की बारी है। सुजीत भाई ये मत सोचना खाली रहेगा, भगवान का समोसरण कभी खाली नहीं रहता। समोसरण है, सकल जैन समाज का आनंद है, तो बाहर भी लगना चाहिए। हाँ, कल स्वप्निल तुमसे कह रहा था कोई व्यक्ति, बोले जैन समाज की छिंदवाड़ा की एकाग्रता मानना पड़ेगी। जब भगवान आए थे बोले जैन समाज की एकता मानना पड़ेगी। तुमसे कह रहा था, कौन कह रहा था? अजैन बंधु था ना। बोले अपने समाज में एकता नहीं है भैया। अब बताओ, समाज की एकता देख करके अजैन बंधु में भी प्रभावना है, और कौन सी प्रभावना होती है? बस भैया वो तो धागे की जिद है। बोले कि रहने दें रत्नेश भैया, वो तो धागे की जिद है। वो माला बना के रखा है, मोती को तो बिखर नहीं आता है। बस ऐसे ही माला बन के रहो, फिर देखना फिरते 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 संसार का चक्र भी फिरेगा। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य आदि सागर जी महाराज की। एक मिनट, हेलो माइक, हेलो, देखिए 2 मिनट बैठ।